मेरे प्यारे दोस्तों, भैया जी का 5 मिनट में सीखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भैया जी और मैं आपको सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी अपनी भाषा हिंदी में सिखाऊंगा, जिससे कि आप एक बार सीख गए तो ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे डेटा पाइपलाइन के बारे में। जब आप अमेजॉन या गूगल बिग क्यूरी या एज्योर में या स्नोफ्लेक में किसी भी टेक्नोलॉजी में जब आप काम कर रहे हैं या उसके बारे में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक टर्म आप लोग सुनते होंगे, डेटा पाइपलाइन। फॉर एग्जांपल स्नोफ्लेक में आपने सुना होगा स्नो पाइपलाइन। तो यहाँ पर पहले इन सब टेक्नोलॉजी के अंदर में जिस तरह से पाइपलाइन डिज़ाइन किया गया है वो सब जानने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है डाटा पाइपलाइन का, उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक बार इसको आप अच्छे से एज ए कंसेप्ट समझ गए तो बाद में किसी भी टेक्नोलॉजी में जब आप इसको समझेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डिफिनेशन है एक स्टैंडर्ड, ए डाटा पाइपलाइन इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट माइग्रेट डाटा फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन डाटाबेस और अ प्लेस। सो सिंपल है, एक जो आपका डाटा प्रोड्यूसर है ए और आपका जो डाटा कंज्यूमर है बी, ए और बी के बीच में डाटा पाइपलाइन है जिसमें कि CDE काइंड ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स है। ये स्टेप्स मेजरली क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोसेसिंग हुआ या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या जो वर्क फ्लो हुआ, ये काइंड ऑफ आपको डिफरेंट स्टेप्स होता है, जिससे कि जो भी डाटा आपको मिल रहा है उसको आपने जहाँ पे ये डाटा पहुँचाना है, जो कि यूज लाइक डाटा है, वहाँ आपने पहुँचा दिया। ये जो एक पाइपलाइन बना, इसी को हम लोग डेटा पाइपलाइन बोलते हैं। अभी आने वाले डिफरेंट स्लाइड्स में हम इसको और डीपली समझेंगे, जिससे कि एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपका। जो आपका जो डाटा पाइपलाइन है वो लगभग अगर समझे कि ये वाटर सप्लाई पाइपलाइन के जैसा ही है। हाँ, आप देख रहे होंगे कि क्या हम बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन है वो कैसे होता है, एक जगह से जो है पानी को ये लोग लेते हैं पंपिंग करके, फिर इसको ट्रीटमेंट प्लांट में डालते हैं। ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो फिर उसको एक पाइपलाइन के थ्रू उसको स्टोरेज टैंक पे डालते हैं और फिर स्टोरेज टैंक से टाइम टू टाइम वो हमारे घरों में पहुंचाया जाता है पानी। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आपको लगातार पानी जो है आपके घर पे आते रहता है। वैसे ही जो है आपका डेटा पाइपलाइन है। जो डाटा है वो डिफरेंट सोर्सेज से आकर के एक जगह जमा हुआ, वहाँ से उसको फिर जो है ट्रांसफॉर्म करके प्रिपेयर करके यूजेस के लायक बना करके उसको हम एक जगह पे स्टोर करते हैं, जिसको कि आप काइंड ऑफ वेयर हाउस समझ सकते हैं। फिर उस वेयर हाउस से, डाटा वेयर हाउस से जो डिफरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है या दूसरे एप्लीकेशन जहाँ पे वो डेटा चाहिए वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। तो ये एक जो मैकेनिज्म तैयार किया जाता है, जो एक प्रोसेस और वर्कफ्लो तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग डेटा पाइपलाइन कहते हैं। तो डेटा पाइपलाइन को हम लोग और अच्छे से समझते हैं अब। ए डेटा पाइपलाइन इज अ सेट ऑफ एक्शंस दैट इंजेस्ट रॉ डाटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज एंड मूव द डाटा टू अ डेस्टिनेशन फॉर स्टोरेज एंड एनालिसिस। ए पाइपलाइन आल्सो में इंक्लूड फिल्टरिंग एंड फीचर्स दैट प्रोवाइड रिसिलेंसी अगेंस्ट फेल्योर। तो क्या समझा आपने कि ये जो है जो आपका रॉ डाटा है वो डिफरेंट सोर्सेज से लेकर के उसको हम डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं स्टोरेज या एनालिसिस के लिए, और बीच में डिफरेंट प्रोसेस होता है जिससे कि हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं
फ़िल्टरिंग करके या कुछ फीचर्स ऐड करके या फार्मूला लिख करके और डाटा सही है कि नहीं वो सब वैलिडेट करके और उसको भेज देते हैं हम डेस्टिनेशन पर, और वहाँ से फिर वो अपना रिपोर्टिंग्स के लिए और जो भी अदर एप्लीकेशंस के लिए यूजेस के लिए वो रेडी हो जाता है, जिसको कि यूज किया जा सकता है। डेटा पाइपलाइन का जो मेजर यूजेस है वो डाटा साइंस करते हैं और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए ये यूज होता है, और बिजनेस एनालिस्ट भी इसको यूज करते हैं, और डायरेक्ट रिपोर्टिंग्स में भी इसका यूजेस होता है। आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, जो भी हम लोगों ने अभी तक समझा है ऐसा लगता है जैसे कि सेम वर्क तो ETL प्रोसेस में भी होता है, फिर ये डेटा पाइपलाइन कैसे डिफरेंट है ETL प्रोसेस से। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन जो मेजर और मेन डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो डेटा पाइपलाइन है ये एक बड़ा कंसेप्ट है और ये काइंड ऑफ बिगर पिक्चर है, और जो ETL है वो उसका एक सबसेट है। देखिए मैंने जो यहाँ पे पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाया है, इसमें आप देखेंगे तो ETL को मैंने डेटा पाइपलाइन के अंदर डाला हुआ है। ETL में होता क्या है, जो आपका ट्रांजैक्शनल डाटाबेस है OLTP से आप जो है डाटा को टाइम टू टाइम बैच प्रोसेस के थ्रू ले करके उसको OLAP जो है आपका ऑनलाइन एनालिटिकल डाटाबेस जो है वहाँ पे आप उसको भेज देते हैं। ये डेली या वीकली या मंथली या आवरली जैसे भी बैच प्रोसेस है उसके थ्रू। और जो डेटा पाइपलाइन है इसमें हम लोग जो है बैच प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, और जो है आपका जैसे कि लॉग्स आ रहा है या सेंसर के थ्रू डाटा आ रहा है या आपको रियल टाइम फीड आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर फीड आ रहा है, तो रियल टाइम डाटा को हम लोग स्ट्रीमिंग के थ्रू भेज सकते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए बैच इंजेक्शन भी हो रहा है और स्ट्रीमिंग इंजेक्शन भी हो रहा है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूजेज किया गया है इसके लिए, और फाइनली जो है ये डैशबोर्ड में डाटा फीड हो रहा है रिपोर्टिंग के लिए। हम आपको एक स्लाइड दिखा रहे हैं एक एक करके, जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर है और जिसका पाइपलाइन यूजुअली लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, AWS, गूगल और जो है माइक्रोसॉफ्ट एजूर का। तो ये है आपका AWS डाटा पाइपलाइन। इसमें जो है DynamoDB, S3 Bucket, SageMaker और डिफरेंट डाटा ब्रेक्स, एथेना काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हुआ है डाटा पाइपलाइन सेटअप करने के लिए। ये दूसरा जो एग्जांपल है GCP का है, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डाटा फ्लो के लिए। इसमें देखेंगे आप डिफरेंट सोर्स से डाटा लेके आ रहे हैं, उसके लिए अपाचे काफका या पबसब यूज किया गया है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपाचे बीम डाटा फ्लो या KSQL यूज किया गया है। फिर बाद में बिग क्यूरी और ML बिग टेबल वगैरह यूज करके उसको फाइनली BI टूल में भेजा गया है, जहाँ से कि जो कंज्यूमर है उसको जो है यूज कर सकता है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए। ये एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एजूर का, जिसमें कि मेनली एजूर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को और थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक पाइपलाइन डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए आप IoT डिवाइसेस से डाटा आ रहा है इवेंट के थ्रू, जिसमें कि काफका यूज किया गया है इंजेक्शन के लिए। फिर एजूर ब्रिक्स को जो है एनालिसिस के लिए यूज किया गया है। फिर स्टोरेज के लिए SQL डाटा वेयरहाउस यूज किया गया है। फिर उसको पावर BI में भेज दिया गया है रिपोर्टिंग करने के लिए।
तो इस तरह से जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और जब आप आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे ऑन प्रोमिसेस और क्लाउड बेस्ड जो भी आपको करना है। मैंने ज़्यादा डीप में नहीं बताया है अभी इस वीडियो में। जब हम अलग से एक एक करके वीडियो बनाएंगे डिफरेंट डाटा क्लाउड प्रोवाइडर के लिए, तो हम उसमें आपको पूरा डिटेल्स में एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है डाटा पाइपलाइन का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये लर्निंग वीडियो देखने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बाकी का वीडियो भी ज़रूर देखिए जिससे कि आपको पूरा लर्निंग हो।